आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप वचन सुनते हैं तो किस स्थान पर बैठे हैं? अपने घमंड के स्थान पर बैठे हैं, अपने बलवा करने वाली आत्मा के, अपने कुड़कुड़ाने वाली आत्मा। बहुत से स्थान है मित्रों हम लोग के पास, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से दुनिया के स्थान पर हम बैठे रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरे पास एक स्थान है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। बाइबल की पुराने नियम की पुस्तकों की सीरीज का अध्ययन हम कर रहे हैं और निर्गमन की जो किताब है उसके आज हम 33वें अध्याय में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जो सरमन्स हैं, ये जो अध्ययन है, ये दर्ज है वीडियो और ऑडियो दोनों में। किसी को कोई शिकायत नहीं, अरे हम सुन नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, हम जान नहीं पाए। सब मेमोरी में दर्ज है और हमसे तो इतना लिया जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है इतना। 700 से ज्यादा सरमन हमारे YouTube पर मौजूद है। सोचिए, 700 का हिसाब लिया जाएगा हमसे और आपसे। कितना देखे तुम, कितने पर अमल किया तुमने। हमारे पास बहाना है ही नहीं कि हम विश्वास कैसे करते, हम तो सुन ही नहीं पाए। अरे बाप, एक नहीं 1000 बार आप सुन सकते हैं, और वो भी सेंत में, मुफ्त में। फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट भरा हुआ है खुदा के कलाम से। आपके पास कोई बहाने नहीं है। अरे बहाने तो दुनिया के हैं। मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, उन्हें परखने जाता हूं। मैंने खेत मोल लिया है, मैंने पत्नी ब्याही है। बहानों की क्या कमी है? लेकिन याद रखिएगा, जिसको जितना दिया गया है उतने का हिसाब लिया जाएगा। और हम जिस जनरेशन में रहते हैं, कम से कम हमसे तो बहुत ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। और इसलिए मैं बहुत केयरफुल रहता हूं। प्रभु, आपने जितना दिया है उसमें कमी ना होने पाए। मैं उस पर अमल करना चाहता हूं क्योंकि हिसाब लिया जाएगा। एक दिन न्याय होगा और किताबें खुलेंगी। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय। और आज मैं सिर्फ एक बात पर, एक विषय पर बात करना चाहता हूं। मैं उत्पत्ति की पहली लाइन पढ़ना चाहता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत देर आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं बस थोड़ी बात करके, मैं आपको उत्साहित करके, आपको एनकरेज करके, आपके हृदयों में परमेश्वर का ऐसा बल वचन से देना चाहता हूं ताकि ये बहुत सी कमजोरियों पर काबिज हो जाए। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यह गहरा जल था क्या? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार जल वचन है। और गहरा जल था, वचन से परिपूर्ण था। पृथ्वी बेडौल जरूर थी, सुनसान जरूर थी, मगर परमेश्वर का वचन था। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वचन से भर दिया। मगर उस वचन के ऊपर वो खुलासा नहीं था, वो अंधकार था। क्योंकि उस प्रकाश को पाने के लिए प्रभु को एक सृष्टि करनी थी और वो सृष्टि हम और आप थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर मैं विषय पर चर्चा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बाइबल के गहराई में, एक गीत हम गाते हैं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। मैं सिर्फ आपको बीज बोने वाले की कहानी और उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर इसके रहस्यों को जानें। अगर वास्तव में आप प्रभु को प्यार करते हैं, वैसे तो आप
कोई छिछला वचन सुनना चाहते हैं तो बहुत से वचन है, लेकिन अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी गहराई से इस पर अध्ययन करें। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का वचन अभी खुलासा नहीं हुआ था और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अब इस वचन का खुलासा होगा। सुनिए, फिर परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। अब सवाल इस बात का है कि जब कोई रहने वाला नहीं है तो यह सूखी भूमि क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि जल है, जल में मछलियां भर दीजिए, जल प्राणी भर दीजिए, यह सूखी भूमि किसके लिए तैयार की जा रही थी? और यह सूखी भूमि और कोई नहीं, हम और आप थे। हमारे और आपके लिए यह सूखी भूमि तैयार की जा रही थी। पहली बात, हमारा और आपका निर्माण जो मटेरियल था वही सूखी भूमि से लिया गया। हम भूमि में से निकाले गए, हम एक स्थान में से निकाले गए। उसने एक स्थान तैयार किया, इस भूमि को बना करके इसमें इसके नथनों में जीवन का श्वास डाल करके लिखा है कि उसने एक अदन की वाटिका लगाई। उसने उसको कहीं नहीं रखा, आदम को कहीं नहीं रख दिया, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। बोला नहीं, इसको मैं एक विशेष स्थान दूंगा। और शुरू से परमेश्वर की यह मंशा थी कि मनुष्य एक स्थान पर रहे जहां मैं उससे मिल सकूं। और हर शाम परमेश्वर अदन की वाटिका में आकर के आदम को पुकारता था। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आदम हमेशा उस स्थान पर मिल जाता था जहां परमेश्वर उससे मिल सकता था। बाग अदन में आदम हमेशा मौजूद था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर को पुकार के कहना पड़ा, आदम आदम तू कहां है? मैं इसको इस तरीके से प्रस्तुत करूं कि घर में हम लोग की चीजें होती हैं, छुरी, चाकू, कैंची, चश्मा, मोबाइल फोन या कई चीजें चाबी जैसे होती, उसको एक स्थान पर रखा जाता है। किसी ने आकर के उस चाबी को हटा के इधर उधर रख दिया। अब जब कोई आया उस चाबी को लेने के लिए जिसको जरूरत है, तो उसका यही प्रश्न होगा कि अरे भाई चाबी कहां गई? क्यों पूछ रहे हैं आप? ये क्यों नहीं पूछ रहे कि चाबी कैसी है? चाबी तू मोटी है, तू पतली है, तू गोरी? नहीं 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 नहीं, चाबी कहां गई? क्या हो क्या? चाबी अपने स्थान से हट गई। जिस स्थान पर उसको होना चाहिए था, जहां पर वो पाई जा सकती थी, उस स्थान से वो चाबी हट गई। जब परमेश्वर ने आकर के पूछा तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर को मालूम नहीं था कि आदम कहां। वो हमारी रग रग से वाकिफ है, हमारी सोच से वाकिफ है, उसको खूब मालूम था। परमेश्वर ये पूछा था कि जिस जगह पर मैंने तुमको रखा था, जहां पर हम तुमसे बिना बेखटके मिल सकते थे, हर दिन तो लिखा कि हर दिन शाम को संध्या तले परमेश्वर उस स्थान पर आता था। ओ हालेलुया! ऐसा नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, बट दैट वेरी मोमेंट गॉड वांटेड टू मीट हिज ओन क्रिएशन। उसने एक स्थान बनाया था जहां वो मोहब्बत कर सकता था अपनी चीज से, अपने बनाई हुई चीज से। मगर एक दिन वो चीज उस जगह से हट गई। मैं पेड़ के पीछे छिपा हूं, मैं फलाना हो गया हूं, मैंने पत्तों से ढका। मतलब क्या हो गया तुमको? पेड़ के पीछे का स्थान तो मैंने तुमको नहीं दिया था। मैंने तो ये बाग एदन दिया था, एक विशेष स्थान रखा था। मैंने दुनिया में भटकने के लिए तुमको नहीं छोड़ा था। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने भटके हुए हैं आप? किस पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं आप? किन आदतों के पीछे छिपे हुए हैं आप? किस शर्म और लाज के पीछे छिपे हुए हैं आप? परमेश्वर आपसे पूछ रहा कि जिस जगह पर मैंने तुमको रखा था, उस जगह से क्यों हट गए?
और आपको मालूम है घर में जब जो चीज जिस जगह पर होनी चाहिए जब नहीं होती है तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, कलह हो जाता है। अरे यहां क्यों हटा देते हो भाई, यही रखा रहता है, यही रखी रहती चीजें, एक भी चीज इधर से उधर हो जाती है। अभी आप घबराइए नहीं, मैं निर्गमन की पुस्तक और उसके 33वें अध्याय पर आपको लेके आ रहा हूं। मैं एक स्थान की चर्चा करना चाहता हूं। और मित्रों, स्थान, आज सारा आधा बवाल तो उसी का है। बच्चे को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, मेहनत किए जा, मार रहे, पीट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इस स्कूल उस स्कूल, ये टीचर वो टीचर, क्या भाई बच्चे का स्थान ठीक नहीं। अब थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। स्थान दो तरीके से, एक फिजिकल स्थान, सांसारिक भौगोलिक स्थान, और एक आत्मिक वर्चुअल जो दिखाई नहीं देता है, मानसिक हृदय का, सोच का एक वो स्थान। और पुराने नियम में भौगोलिक स्थिति स्थान होती थी, मगर वही नए नियम में, क्योंकि वो पुराना नियम दृष्टांत है, पहला कुरिन्थियों उसके 11वां अध्याय पढ़िएगा, वो सब दृष्टांत के रूप में लिखा गया है, पुराना नियम। लेकिन नए नियम में वो सारी बातें आत्मिक हो जाती हैं। परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बना के उसके एक स्थान पर रखा था, वहां पर रोज मुलाकात होती थी। एक दिन परमेश्वर नहीं हटा था, परमेश्वर अपने स्थान से नहीं हटा था, परमेश्वर उस शाम को भी उसी स्थान पर आकर के खोज रहा है। आज भी खुदावंद आपको उसी जगह पर खोज रहा है। आप हट गए हैं, आप चर्च से दूर हो गए हैं, आपका 10वां अंश आना बंद हो गया है, आपका दुआ करना बंद हो गया है। आप, क्योंकि अब तो आप अपने मन के मालिक हो गए, अब तो आप किसी और की सुन रहे हैं ना, किसी कोई और पेड़ का फल खा रहे हैं। आपके तो अपने विचार चलने लगे हैं, आपकी तो अपनी बुद्धि चलने लगी है, और आप हट गए वहां से, और आज आप उस जगह पर परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय। मूसा ने कहा, अगर तू आप ना चले तो हमें आगे मत ले चल। और ये दृष्टांत के रूप में है। ये आप चलने की क्या बात थी? क्या परमेश्वर साथ साथ चलने की बात थी? ये हमारे और आपके लिए परमेश्वर का वचन था, बिना उस वचन के, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए, और पांव से आप क्या चलते हैं, क्या करते, चलते। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर तू आप ना चले, अगर तेरा वचन ना चले मेरे साथ, अगर तेरा वचन मेरा प्रकाश ना बने, अगर तेरा वचन मेरा पथ ना बने, तो हमें मत ले चल। हमें दाहिने नहीं जाना, बाएं नहीं जाना, हमको इस मार्ग पर उस मार्ग पर नहीं, हमको वचन के मार्ग पर जाना है। मूसा ने कहा, अगर तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे मत ले जा। और परमेश्वर ने कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की। अब मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 17वीं आयत से आगे पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है मैं करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। बाप रे बाप, ये इतना निडर होकर के परमेश्वर से ये बात कैसे कर पा रहा? आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, मैं एक बहुत सुंदर विषय पर बात करना चाहता हूं। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूसा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि ये मूसा कहां से ये बोल रहा था। सिनै पहाड़ पर वो बात करता था, आमने सामने बात करता था। ये मूसा, क्यों मूसा जैसा कैरेक्टर, ये कैसे परमेश्वर से बात कर रहा है? याद रखिएगा, मूसा का अर्थ होता है पानी से निकाला हुआ। और मैंने शुरू में कहा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार पानी परमेश्वर का वचन है। तो मूसा परमेश्वर के
वचन का प्रतिरूप था। वो फिजिकल था, वो शारीरिक था, लेकिन वो मूसा था। वो पानी से निकाला हुआ था, वो वचन से निकाला हुआ था। और इसलिए वचन ही वचन से कह रहा है कि मुझको अपना तेज दिखा। तो जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आप वचन के थ्रू, वचन के द्वारा कहिए, प्रभु मुझको अपना तेज दिखा। आपकी हिम्मत कैसी है? मेरी हिम्मत नहीं है, यह वचन ही वचन से बात कर रहा है। इस वचन में ही आपको परमेश्वर का तेज दिखाई देगा। मगर मैं आगे लेकर के आना चाहता हूं और उसी के साथ मैं विदा लूंगा आपसे। परमेश्वर ने कहा मैं दिखाऊंगा तेज, लेकिन तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। वो सब आप पढ़ लिए है और फिर से पढ़िएगा उसको। यहां मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि बेकार का बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत है। अरे वो पानी से निकाला हुआ था, वो वचन से निकाला हुआ था। जब आप वचन की दुहाई देते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को तो आपकी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन है और उसी के वचन से आप उसकी बात करते हैं। 21वां पद, निर्गमन उसका 33वां अध्याय 21वां पद। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है। बस मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूं। सुन, मेरे पास एक स्थान है। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा मैं तुमको अपना तेज दिखाऊंगा, तुम ऐसे मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे पास एक स्थान है। और शुरू में जैसे मैंने कहा कि जब पानी और सूखी भूमि को दिखाई दिया, तो वो सूखी भूमि एक स्थान था, एक पर्टिकुलर प्लेस था। और मैंने कहा कि जैसे पुराने नियम में शारीरिक और सांसारिक या भौतिक रूप से स्थान होता था, नए नियम में उसने आत्मिक रूप से हमारे लिए स्थान तय किया है। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मैं अपना तेज तुमको कहीं भी नहीं दिखा सकता हूं, एक स्थान है, एक पर्टिकुलर जगह है। वहां पर अगर तुम आ सको, अगर वहां तुम खड़े हो सको, अगर वहां रह सको, तो मेरे उद्धार का दर्शन तुम कर लोगे। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप किस स्थान पर हैं? या आपके पास कोई स्थान ही नहीं है? मेरे पास तो जब जरूरत होती है तो मेरे पास स्थान है, और वो है परमेश्वर का वचन। ये वो स्थान है मित्रों, जहां पर आप परमेश्वर के उद्धार का दर्शन कर सकते हैं, यहां उसकी ताकत का दर्शन कर सकते हैं, यहां उसकी चंगाई का दर्शन कर सकते हैं। दुआ से नहीं, लिखा है कि उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया। आज हम लोग चंगाई की दुआ करते हैं। मैं दुआ नहीं, मैं वचन देना चाहता हूं, चंगाई का वचन देना चाहता हूं आपको। क्योंकि उस स्थान पर, आपको मालूम है, जब आप बीमार होते हैं तो उसके लिए एक स्थान बना हुआ है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है उस स्थान पर, फिर उसमें भी स्थान होता है। इनको जनरल वार्ड में, इनको आईसीयू में, इनको सर्जरी वाली जगह पर अलग अलग जगह बनी हुई है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर का कलाम वह स्थान है जहां पर आपको आशीषें, भरपूर आशीषें मिलती है। जब आप बीमार होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप निराश होते हैं, एक काम कीजिए, इस स्थान पर आ जाइए और यहां परमेश्वर के किए हुए उद्धार का दर्शन आप करेंगे। भजन संहिता उसका 91वां अध्याय, 91, साम चैप्टर 91 सुनिएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यह कौन सा स्थान है? यह वह स्थान है जहां परमेश्वर आपसे बात कर सकेगा। यह वो जगह है, एक ऐसी जगह जहां नम्रता और दीनता के साथ जो परमेश्वर ने जगह ठहराई है। यह हमारे और आपके क्रियाकलाप और कार्यक्रम का स्थान नहीं है, यह परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है। परमेश्वर की एक दासी थी, उसका नाम मरियम था, उसकी बहन मार्था थी, और लिखा है कि प्रभु उनके घर में थे।
और लिखा है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास बैठी थी। और मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि ये कौन सा स्थान है, ये पांव के पास। आप जरा एक इमेजिन कीजिए, जीसस बैठे हैं, पांव है तो जीसस ऊपर होंगे और ये नीचे बैठी थी। और सबसे पहले, अरे नीचे बैठने की आप बात कर रहे हैं, यहां तो लोग चर्च आते सबसे पहले कुर्सी खोजते। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा, और खास करके किसी मसीह को नहीं देखा जो ये कहे कुर्सी उर्सी छोड़ो भैया, कहीं नीचे अगर हो बस एक जगह दे दो, हम बैठ जाए हम प्रभु के चरणों पर। अरे हमको तो सोफा चाहिए, हमको तो लेट करके, हमको तो मोटा वाला गद्दा चाहिए। आज हम अपना स्थान, वो घमंड वाला स्थान, वो हम तो ये हैं और हम तो वो हैं, हमको तो ऊंचे स्थान पर। मरियम ने कहा कि मैं तो नीचे बैठूंगी, क्योंकि जब आप नीचे बैठते हैं तो जो बोलता है वो ऊपर होता है। आप उसकी तरफ लुक अप करते हैं, आप उसकी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, लुक डाउन नहीं करते। वो लुक डाउन करता, आप लुक अप करते हैं। आप लिखा है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मैं नजरें उठा रहा हूं पहाड़ों की तरफ, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं प्रभु की ओर अपनी दृष्टि उठाता हूं, मैं उसकी ओर देखता हूं, मेरी सहायता वहां से आती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप वचन सुनते हैं तो किस स्थान पर बैठे? अपने घमंड के स्थान पर बैठे हैं, अपने सरकशी के, अपने बलवा करने वाली आत्मा के, अपने कुड़कुड़ाने वाली आत्मा। बहुत से स्थान है मित्रों हम लोग के पास, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से दुनिया के स्थान पर हम बैठे रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरे पास एक स्थान है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि जब हमारा स्थान किसी लायक नहीं रहा, जब हमारा कोई पद नहीं रहा, जब हम सुअरों के बाड़े में थे, वो कोई स्थान नहीं है, वहां तो मेरा कोई स्थान ही नहीं, वो तो सुअरों का स्थान है, वहां पर हम पहुंच गए। आपने गले लगाया और कहा कि घबराओ नहीं, मेरे बेटे हो तुम, तुम्हारे लिए एक स्थान है। इसको घर में ले जाओ, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, पांव में जूती, हाथ में अंगूठी। स्थानीय स्थान दिया उसने हमको, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है उसने। हमारे पास, मेरे पास एक स्थान है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 91 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप सोचिए, जब आप उसके चरणों में बैठ करके, उसके पांव के पास, उस स्थान पर, परम प्रधान के छाए में बैठे हुए जब आप उसके स्थान पर बैठते हैं, तो आप उसके छाए हुए स्थान में ठिकाना पाते हैं। और प्रभु ने मार्था से कह दिया कि तुम्हारी बहन ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी लिया नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस स्थान पर हैं? और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, वह स्थान मामूली स्थान नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। अरे, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे को किसी गांव में भेज देंगे और गलीचे में भेज देंगे और कहीं यहां भेज देंगे और वहां भेज देंगे, और ये मैं तो वो स्थान पर जाना चाहता हूं। मैं तुमको एक चट्टान पर खड़ा करना चाहता हूं। मेरे पास जो स्थान है वो चट्टान नहीं, वो सनातन की चट्टान है, रॉक ऑफ एजेस। अरे ठीक है, तो वो मूसा को आपने वो चट्टान दी और वो तो उस वक्त की चट्टान थी, वो खत्म हो गए। मेरे साथ आइए, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, और मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी 4थी आयत। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह थी। वो चट्टान मसीह था। आप सोचिए, पुराने नियम में मसीह वहां से लेकर के आज इस 2023 में, आज के दिन तक वो मसीह हमारे लिए चट्टान बना हुआ है। ये एक वो ऐसा स्थान है
जहां से आप उसके मुख का दर्शन कर सकते हैं। भजन संहिता 91 फिर पढ़िएगा कि जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठते हैं, उसके ठहराए हुए स्थान में बैठते हैं, आपको उसके उद्धार का दर्शन होता है। विपत्तियां नहीं आती हैं आपके ऊपर, आपकी कमजोरी और आपकी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि आप उस चट्टान वाले स्थान में बैठे हैं। कहां मिलेगा वो परमेश्वर के कलाम में मिलेगा मित्रों, इस वचन में मिलेगा। वचन को वो चट्टान पर खड़ा कर रहा था। मूसा से कहा मेरे पास एक स्थान है और वो चट्टान है। आत्मिक रूप से नए नियम में वो चट्टान मसीह था, और मसीह कौन था? परमेश्वर का वचन था, और वचन देहधारी हुआ। ये देहधारी कौन था? वो हमारा मसीह था, और वही हमारे लिए चट्टान है, सनातन की चट्टान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दलदल वाले स्थान में क्यों पड़े हुए हैं? मित्रों, दलदल अच्छी चीज नहीं है, वो दलदल है। आप जितना एक पैर निकालते दूसरा पैर अंदर चला जाता, दूसरा निकालते तीसरा चला जाता। दलदल में फंसना दुनिया की सबसे खतरनाक मौत में से माना जाता है। और मैं नहीं जानता हूं कि आप किस दलदल में फंसे हुए हैं। एक पैर निकाल रहे हैं, दूसरा चला जा रहा है, दूसरा निकाल रहे हैं, फिर दूसरा चला जा रहा है। आपकी सब तमाम कोशिशें, वो दलदल और दलदल होता चला जा रहा है। आज मेरे पास एक सुसमाचार है मित्रों, मेरे पास एक गुड न्यूज है। मैं आपको लांछन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं, एक सुसमाचार सुना रहा हूं आपके एनकरेजमेंट के लिए। देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ रॉक ऑफ एजेस, सनातन की चट्टान मौजूद है। क्यों दलदल में आप फंसे हुए हैं? क्यों कीच में है? उसने खींच करके आपको निकाला है, और एक स्थान पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्थान है, इस चट्टान पर खड़े हो जाओ। यहां से मैं तुमको वो आशीषें दूंगा, यहां से अपने मुख का वो प्रकाश दिखाऊंगा कि तुम्हारे चेहरे से नूर निकलने लगेगा, तुम्हारी बातों से लोगों को उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगी, वरदान ऐसे ऐसे मैं दूंगा। लेकिन उस चट्टान पर तो खड़े हो जाओ। यह स्थान है मित्रों, परमेश्वर का वचन वो स्थान है जो हमारी सनातन की चट्टान है। इससे कभी दूर मत जाइएगा। दुनिया के सारे प्रोग्राम, सारे एजेंडा अपनी जगह है, मगर खुदावंद के कलाम को अपने हृदय में इतना बसने दीजिएगा, इतना बसने दीजिएगा, क्योंकि यही आपको कॉन्फिडेंस, मजबूती प्रदान करेगा। आपकी गरीबी में, आपकी अमीरी में, आपके दुख में, आपकी बीमारी में, आपके सुख में, यह हर समय आपके साथ रहेगा। वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। थैंक गॉड, ये परमेश्वर का वचन आज मेरे साथ साथ चलता है। जब मैं हवाई जहाज में 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हूं, परमेश्वर का कलाम खोलता हूं, वही ताकत मिलती है मित्रों। अभी मैं समुद्र में गया था, एक शिप में गया था, मैंने कलाम खोला, वहां पर भी वही ताकत मिली मेरे को। यह परमेश्वर का ऐसा स्थान है जो हर जगह आपको मजबूती के साथ खड़ा करता है। मैं किसी परिस्थिति में क्यों न रहूं, परमेश्वर के कलाम ने, इस स्थान ने, इस चट्टान ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है, और ना कभी आपको यह धोखा देगा। और इसी विश्वास के साथ कि आप परमेश्वर के वचन की चट्टान पर, इस स्थान पर हमेशा मौजूद रहेंगे, ताकि परमेश्वर जब भी आए आपसे मिलने के लिए उसको पूछना ना पड़े, आदम आदम तू कहां है? प्रभु, मैं तेरे वचन में हूं। आई हैव ओपन द वर्ड ऑफ गॉड। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। जब मैं पढ़ नहीं पाता हूं, फिजिकली पढ़ नहीं पाता हूं, आंखों को बंद करता हूं, तेरा वचन मेरे जहन में, मेरे दिल और दिमाग में छाया रहता है, क्योंकि मैं उस स्थान पर हूं जहां आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। मुझे पेड़ के पीछे और पत्तों से अपने आप को ढांकने की जरूरत नहीं है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। हम तो उस धार्मिकता से ढके हुए हैं जिसको अय्यूब ने कहा कि मैंने धार्मिकता को पहन लिया और उसने मुझे ढक लिया। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। और कौन सी आशीष? उस स्थान की जो सनातन की चट्टान है, ताकि आप उसके किए हुए उद्धार को हमेशा हमेशा देख सके। जय मसीह।